जैसा कि हमने पिछले सेशंस में देखा कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, उसी तरह से ही हम उन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, जैसा हमने एग्जांपल ब्लॉक में भी देखा है। परंतु ब्लॉक में आपको स्पेसिफिकली ब्लॉक डिफाइन करना पड़ता है, आप उसको एडिट कर सकते हैं और स्पेसिफिकली उसको इंसर्ट कर सकते हैं। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आसान कर दिया जाए इस काम को, तो वो काम आप ग्रुप से भी कर सकते हैं। ग्रुप से आप किन्हीं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप के रूप में रख सकते हैं और आसानी से जब भी चाहें इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं ग्रुप में, और इसके अतिरिक्त जब भी चाहें आप इन्हें फिर से अनग्रुप कर सकते हैं। अर्थात छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मिलाते हुए आप एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं, फिर उसमें कार्य कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और जब आपका कार्य खत्म हो जाए तो उसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, सभी सर्कल के रूप में हैं। आप देखें यहाँ पे काफी सारे सर्कल्स दिए गए हैं। मैं यदि यहाँ देखूँ ऊपर, मेरे पास होम टैब में ग्रुप पैनल के अंतर्गत यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिससे मैं ग्रुप को आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ग्रुप पे क्लिक करना है। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की जानकारी मांगी जा रही है। मैं उन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनको मुझे इस ग्रुप में शामिल करना है। मैंने यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर लिया है। फाइनली नीचे की तरफ आपके पास दो ऑप्शन है, नेम और डिस्क्रिप्शन। मैंने जो ग्रुप बनाया है उसका नाम भी डिफाइन कर सकता हूँ। इसके लिए मैं नेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जानकारी मांगी जा रही है ग्रुप के अंतर्गत एंटर ए ग्रुप नेम। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सर्कल ग्रुप। फाइनली एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ग्रुप तैयार हो चुका है। अब यदि देखें जब मैं माउस को यहाँ लेके जाता हूँ तो पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। मैं यदि क्लिक करूँ तो आप देखेंगे एक बाउंडिंग बॉक्स भी इसकी साइड पे आ रहा है, और यदि इस ग्रिप से उठा के मैं ग्रुप को मूव करना चाहूँ तो आसानी से कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं ग्रुप बना सकता हूँ, उनका नाम भी डिफाइन कर सकता हूँ। और यदि मैं फिर से वापस चाहता हूँ इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट में प्रयोग करना, तो मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसे अनग्रुप कर सकता हूँ, यानी कि फिर से ये सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। या एक ऑप्शन और है जो इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे इसे ग्रुप सिलेक्शन ही ऑफ कर सकता हूँ। उसका फायदा ये रहेगा कि आप जब भी चाहें ग्रुप सिलेक्शन ऑफ करके आसानी से ऑब्जेक्ट को अलग अलग करें। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग सिलेक्टेड हैं। मैं यहाँ एस्केप कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग हो चुका है ग्रुप से। मैं यहाँ एस्केप कर देता हूँ और ये सिलेक्शन हटा देता हूँ। यदि मुझे फिर से इस ग्रुप को वर्कआउट करना है, अर्थात ग्रुप में काम करना है, तो मैं इन सबको फिर से सिलेक्ट कर लूंगा और फाइनली यहाँ पे जाकर फिर से ग्रुप सिलेक्शन ऑन कर दूंगा। अब आप देखेंगे फिर से ये कंप्लीट ग्रुप वापस आ चुका है। यही कार्य आप अनग्रुप से भी कर सकते हैं, लेकिन अनग्रुप का अर्थ यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड जैसा है, अर्थात आपने सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया है और अब देखें आपके पास सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग सिलेक्शन में हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो कुछ समय के लिए सिलेक्शन ऑफ कर सकते हैं, जो सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है, क्योंकि आप बजाय हर बार एक्सप्लोर और उसे फिर से ग्रुप क्रिएट करने के कुछ देर के लिए ग्रुप सिलेक्शन ऑफ कर दें, अपना कार्य कर लें, फिर से ग्रुप सिलेक्शन ऑन कर लें। तो इस तरह से आसानी से आप ग्रुप अनग्रुप जल्दी से कर पाएंगे और आसानी से अपना काम भी कर पाएंगे।